हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और यहाँ पर हम लेकर आए हैं एक उत्तर प्रदेश भर्ती जो है निकली है, जिसमें जो है राजस्व लेखपाल के 8085 पदों पर जो है आवेदन मांगे गए हैं और बहुत ही जल्दी जो है ये भर्ती जो है प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इसमें जो है सिर्फ भारत के सभी नागरिक जो है आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2021 जो है क्वालिफाइड होना काफ़ी जरूरी है। सिर्फ वही लोग आवेदन कर सकते हैं। तो इसकी पूरी डिटेल्स क्या है वो हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो जो भी जो है अभ्यर्थी लेखपाल परीक्षा की जो है तैयारी करना चाहते हैं या जो है इसमें भर्ती परीक्षा में आवेदन करना चाहते हैं, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा, ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि आवेदन से संबंधित जो है नियम और प्रोसेस या अर्हताएं क्या हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा प्रारंभिक, ठीक है, और 2021/02 दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने और प्रारंभ होने की तिथि 7/1/2022। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 28/1/2022। आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 4/2/2022। विशेष कथन दिया गया है, उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 28/1/2022 तक है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन या फीस स्वीकार नहीं होगी। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं किया जाता है। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 28/1/2022 तक अथवा उसके पश्चात विलंबवत 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 4/2/2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी कर सकता है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन 8085 राजस्व लेखपाल के पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट 2021 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 पैट 2021 में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। परंतु यह जब तक आयोग स्तर से जांच के दौरान व औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही जाँच के परिणाम या निर्णय के अधीन होगी। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upssc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन की प्रक्रिया। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली भांति समझ लें कि वे विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता शैक्षिक व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में इंगित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। आवेदन फीस शुल्क। ऑनलाइन आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित फीस या शुल्क का विवरण निम्नवत है। अनारक्षित सामान्य श्रेणी आवेदन फीस 0 है। ऑनलाइन प्रक्रिया फीस 25 और फीस शुल्क योग 25। यह सभी जातियों के लिए लगभग एक समान है, लेकिन इसकी जो आवेदन फीस होगी उसमें जो है डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पूर्व जो है ये डिटेल्स प्राप्त होगी या फीस जमा करनी होगी। तथा आवेदन शुल्क या फीस का यहाँ पे अभी निर्धारण नहीं किया गया है, जो कि आयोग द्वारा बाद में किया जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए यह ध्यान देने योग्य बात है कि निर्धारित फीस या शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या SBI के ई-चालान के माध्यम से किया जा सकता है। अन्य किसी माध्यम से निर्धारित फीस शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थियों का आवेदन तब तक अधूरा रहेगा जब तक कि उनके द्वारा फीस या शुल्क भुगतान की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस शुल्क जैसा कि आयोग शासन द्वारा निर्धारित किया जाए का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। पदों का विवरण। निम्नलिखित सारणी 1 में विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर श्रेणीवार रिक्त पदों का विवरण निम्नवत है। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, पदनाम लेखपाल, वेतन वेतमान
5,200 से 20,200, ग्रेड वेतन 2,000। आयु जो है 1 जुलाई 2021 को जो आयु न्यूनतम या अधिकतम वर्षों में है 18 से 40 वर्ष, आरक्षण के अनुसार छूट जो है लागू है। अनारक्षित पदों की संख्या 3,271 है। अनुसूचित जाति के पदों की संख्या 1,690 है। अनुसूचित जनजाति के 152 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के 2,174 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए 798 पद हैं। कुल पदों का योग जो है 8,085 है और इनकी जो अभिव्यक्ति है यह अस्थायी या अस्थायी प्रकृति की हो सकती है। सारणी 3, क्रम संख्या 1, विभाग का नाम राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, पद का नाम लेखपाल, अनिवार्य अर्हता शैक्षिक एवं अधिमानी अर्हताएं। अनिवार्य अर्हता शैक्षिक। नंबर 1, अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अधिमानी अर्हता, अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। आयु सीमा, सारणी 1 में उल्लिखित विभाग से संबंधित पद हेतु सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा आयु उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाएं 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तथा उत्तर प्रदेश सेवा भर्ती आयु सीमा 10वां संशोधन नियमावली 2012 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और NSC श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हो। शासनादेश संख्या 28/11/1985 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों की अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि उनकी संपूर्ण सेवा अवधि को उन्हीं की वास्तविक आयु में से घटाकर परिणाम स्वरूप शेष आयु निर्धारित आयु से 3 वर्ष से अधिक न हो। आवेदन की अंतिम तिथि तक सेना से कार्यमुक्त होना अनिवार्य है। समाज के विकलांगजनों को उत्तर प्रदेश के अद्यतन नवीनतम विद्यमान शासनादेश दिनांक 3 फरवरी 2008 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। लिखित परीक्षा 1 पाली की होगी जिनमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 तथा समयावधि 2 घंटा होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। क्रम संख्या 1 में विषय समान हिंदी में प्रश्नों की संख्या 25, निर्धारित अंक 25 होंगे। गणित में प्रश्नों की संख्या 25, निर्धारित अंक 25 होंगे। सामान्य ज्ञान में प्रश्नों की संख्या 25, निर्धारित अंक 25 होंगे और ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित प्रश्नों की संख्या 25 और निर्धारित अंक 25 होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 100 है और निर्धारित अंक 100 हैं। समय अवधि 2 घंटा अर्थात 120 मिनट होगी। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट, यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक साथ एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के स्कोर को नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को शासनादेश संख्या 18/1/95 का 2/99 दिनांक 26/2/1999 यथा संशोधित कार्मिक अनुभाग 2 के शासनादेश संख्या 39 रिट का 2/2019 दिनांक 26 जून 2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16/1/2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील डी संख्या 475/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को लंबवत श्रेणी में उन्हीं श्रेणियों में रखा जाएगा जिनसे वे संबंधित हैं। इस हेतु पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। किसी अनाचार, कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन, आपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाए जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवाद करने का अधिकार आयोग का होगा। यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष नंबर 0522 2720814 द्वारा अथवा आयोग की वेबसाइट upssc.gov.in के माध्यम से अपनी कठिनाई या समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।